अस्सलाम वालेकुम। हमारा सफ़र शुरू होता है हमारे हॉस्टल से, जो कि मिंगोरा सिटी में मौजूद है। मिंगोरा से इसलिए शुरू होता है क्योंकि यार आपको पता है कि हमारे गांव से गाड़ियां नहीं जाती रात को। वो सुबह 8:30 बजे पहली गाड़ी निकलती है इस्लामाबाद की तरफ हमारे गांव से। तो हमें जाना था इस्लामाबाद और रात के 4 बजे हमें निकलना था। स्टे किया हमने हॉस्टल में, सिर्फ फिर 4 बजे हम निकल गए हॉस्टल से। तो आपको पता है कि हम पठान अगर चाय ना पिए तो फिर हमारे सर में दर्द होता है। तो बड़े भाई ने कहा कि यार चले पहले चाय पीते हैं। तो हम गए क्वेठा चमन केपी में, हमने चाय पी 4 बजे। हम रोड पर जा रहे थे क्योंकि एक गाड़ी भी नहीं थी, और जब दिन होता है तो यहाँ पर इतना रश होता है कि आपको क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर होता है। एक भी गाड़ी नहीं थी। और हमको तो पता है कि रात को जो रिक्शा है वो टैक्सी करते हैं, रिक्शे आते जाते हैं। एक रिक्शा आया, रिक्शे वाले से बातचीत हो गई तो रिक्शे वाले ने कहा कि मैं 150 रुपये लूँगा क्योंकि यार रात है। और हमने ऐसा ही किया, रिक्शे वाले को 150 रुपये दे दी और हम चले बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड हम पहुंच गए। वहाँ पर एक बस खड़ी थी जो कि 5 बजे निकलने वाली थी, और हम पहुंच गए 4:55 पर। तो 5 मिनट थी बस निकलने वाली थी और कोई था भी नहीं बस में, क्योंकि जो सारी सवारियाँ थी वो रास्ते में खड़ी थी। कि हमें तो एक वीडियो भी बनानी थी और एक बस में कोई था भी नहीं। तो किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमें फ्रंट सीट मिल गई। हमने रिकॉर्ड में फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम पहुंच गए इस्लामाबाद मोटरवे पर जा रहे थे। तो ये नज़ारे भी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद मोटरवे के कि सुबह है और टाइम है तकरीबन 8 बजे। बस वाले ने बता दिया कि वो भी हमारा पठान भाई था कि आप ऐसा करें कि अगर आप रिक्शा और टैक्सी में जाएंगे तो पैसों की तबाही होगी। आप ऐसा करें कि बाइक वाले के साथ बातचीत करें, वो आपको अच्छे पैसों में ले जाएगा। तो रेट अच्छा होता है बाइक वालों के। तो हमने ऐसा किया कि हमें G9 जाना था, तो G11 पर हम उतर गए बस से। और वहाँ पर बाइक वाले खड़े थे बहुत सारे। एक पठान आया तो उसने कहा कि चले भाई साहब, मैं आप लोगों को 250 रुपये पर ले जाता हूँ G9 में हमारा सेंटर था RR डायग्नोस्टिक सेंटर। तो हमने कहा कि चले ठीक है। कोई 300 कह रहा था, कोई 350, तो हमने 250 पे बात कर ली। G9 के लिए हम निकल गए। ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर हम जा रहे हैं, और वो भी बाइक पर। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बाइक वाला पैसे तो दूर की बात, वो बस कोई जा रहा होता है तो चले भाई मैं ले जाता हूँ, वहाँ तक छोड़ देता हूँ। बट तो इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में वो टैक्सी करते हैं बाइक पर। आपको पैसे देने होंगे और फिर वो आपको ले जाएगा। तो हमने 250 रुपये दे दिए और हम अपने सेंटर पर पहुँच गए। सेंटर पर जैसे पहुँच गए G9 पर, तो 8:30 बजे थे और सेंटर खुला नहीं था। सेंटर 9 बजे खुलना था। तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे यार। तो हमने कहा कि चले ठीक है, रश भी इतना नहीं है और सेंटर भी अभी तक नहीं खुला, तो हम वेट करते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि चले आप ऐसा करें, पहले आप मास्क ले लें, मास्क के बग़ैर अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो हमने कहा कि चले व्हाई नॉट, हम चलते हैं, मास्क लेते हैं। तो मास्क ले लिया, मैं था, बड़ा भाई था, मास्क ले लिया और फिर आ गई। तो सेंटर खुला था, सेंटर खुल गया तो हम सेंटर के अंदर गए। तो उन लोगों ने कहा कि यार जिसका मेडिकल है वो बैठे और जिसका मेडिकल नहीं है वो बाहर जाए। तो मैंने कहा कि चले हमारा तो मेडिकल नहीं है तो मैं निकलता हूँ। मैं बाहर निकल गया और बड़ा भाई बैठ गया। तो 1 घंटा मैंने वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में हमारा मेडिकल हो गया था, क्योंकि रश नहीं था। 9 बजे मेडिकल सेंटर खुला और 10 बजे हम पारे हो गए। तो बस हम निकल गए मेडिकल सेंटर से, हमारा मेडिकल हो गया। तो हमें जाना था मंडी मोड़, जो कि आल पाकिस्तान की जो भी गाड़ियाँ जाती है इस्लामाबाद से तो वो मंडी मोड़ से जाती है। मंडी मोड़ हमें जाना था। तो बाइक वाले के साथ बात हो गई। तो एक ने कहा कि यार मैं आपको 350 रुपये ले जाऊँगा। दूसरे बंदे से बात हो गई तो वो कह रहा था कि चले 250 जायज़ है, वो आप मुझे दे दें और 250 पे मैं आपको ले जाता हूँ। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, 250 ही ठीक है, आप हमें ले जाए, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा था।
मंडी मोड़ तक, और G9 से लेके मंडी मोड़ तक रास्ता बहुत ज़्यादा था। तो 250 रुपये हमने उसको दे दी और फिर हम इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल गए बाइक पर। वो बंदा भी बेचारा नया था, उनको भी पता नहीं था शायद इस्लामाबाद की सड़कों का, तो वो रास्ता भूल गया। हम तो खुद नए थे, हमको भी पता नहीं था कि यार इस्लामाबाद की किस सड़क पर जाना है, तो मंडी मोड़ पहुंच जाएंगे। बस बाइक वाला रास्ता भूल गया, तो हमने पूछा कि यार भाई साहब मंडी मोड़ हमने किस तरफ जाना है। हमको रास्ता सिखाया कि आप ऐसा करें, इस रास्ते से जाएंगे तो आप मंडी मोड़ पहुंच जाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया। आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी मंडी है, जो कि मंडी मोड़ के नाम से जानी जाती है, और ये मंडी है, तो वो उस मंडी में हम जा रहे हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं, उसका नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये मंडी है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी, जो कि सारी इस्लामाबाद में सप्लाइयाँ करती है सब्जियों वगैरह के, फ्रूट वगैरह के। फिर हम बस स्टैंड पहुँच गए, आप देख सकते हैं। तो ये बस स्टैंड है, तो हमें फिर यहाँ पर सवात की तरफ जो बसें जाती थी, तो बस स्टैंड हमें ढूंढना था। तो वो भी हमने ढूंढ लिया और बस खड़ी थी। उन्होंने कहा कि चले, अब बस स्टैंड तो हमें मिल गया। तो फिर भाई ने कहा कि यार चले यार, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। 11 बजे थे सुबह के, हम बहुत जल्दी फारिग हो गए थे। तो 11 बजे थे सुबह के, तो भाई ने कहा कि चले थोड़ा नाश्ता करते हैं। मैंने भी कहा चले खा लेते, मैं भी भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। बस भाई ने लोबिया ऑर्डर किया और कलेजी ऑर्डर की। मैंने कहा कि यार लोबिया भी इधर भी, क्योंकि यार मेरे बड़े भाई को लोबिया बहुत पसंद है। तो बड़े भाई ने लोबिया ऑर्डर की और मैंने कहा कि यार आप यहाँ पर भी लोबिया खाते हैं यार, कुछ अच्छा चीज़ तो ऑर्डर करें कि हम खाएँ। तो खैर बस स्टैंड था, वहाँ पर कुछ ऐसा था भी नहीं और भूख भी इतना नहीं लगी थी, बट ऐसे ही नाश्ता करना था। तो कलेजी और लोबिया ऑर्डर किया, वो भी खा लिया, मज़े का था। बाकी उसका टेस्ट तो आप लोगों को भी पता होगा कि बस स्टैंड में किस तरह के टेस्टी खाने मिलते हैं। बट भाई ने खाना था जो खा लिया। और फिर बच्चों के लिए कुछ किनोले लेने थे, क्योंकि जो मेरे भांजे हैं दुआ एंड साहिल, तो अगर उन लोगों के लिए किनोला ना लेते तो फिर वो तो हमें घर ही ना छोड़ते कि भाई क्या लाए मेरे लिए इस्लामाबाद से। तो बस किनोले ले लिए उनके लिए। अगर हाँ सवात कैफ़ी के वक्त आपको जहाँ भी जाना हो तो बस वाला आपको गाइड कर देगा, जो ड्राइवर होता है उससे पूछ ले तो आपको गाइड कर देगा, उसमें कोई बात नहीं। तो उसने हमें गाइड कर दिया, आपको उतरना है और फिर आपने टैक्सी और रश्के को छोड़कर आपने बाइक वाले के साथ बातचीत करनी है। ग्रीन हेलमेट वाले जो बाइक वाले होते हैं उन लोगों के पास बात करनी है। बातचीत करके 3-4 बंदों से पूछना है, एक बंदे के साथ बात ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि यार एक तो ज़्यादा लेता है। 3-4 से अगर आप बात करोगे तो फिर आपसे पैसे कम ले लेगा। तो सारे इस्लामाबाद सिटी में आप लोगों ने ऐसा ही करना है। जहां आपका सेंटर हो या जहां आप जाना चाहते हो, आपका मंजिल जहां पर हो, तो उस मंजिल के हिसाब से आप लोगों ने बात करनी है बाइक वाले के साथ और उसको पैसे देने हैं। रिक्शा और टैक्सी को कभी रेकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि यार अगर आपके पास लेडीज़ हो तो फिर टैक्सी ही ठीक है। अगर आप अकेले हो, मेल हो, तो फिर आप बाइक वाले के साथ जा सकते हैं। हम गए सवात की तरफ, मिंगोरा सिटी में जो बस आना था इस्लामाबाद की मंडी मोड़ से, तो हम उस बस में बैठ गए और वापस जब अब हम आ रहे थे तो हमें फिर से फ्रंट सीट मिल गया। तो फ्रंट सीट में हम बैठ गए। हमने यार सोचा कि चले अपने इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई, आप लोगों को गाइड भी किया कि अगर आप सवात से या किसी भी जगह से जाना चाहते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।